हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राज कमल। फ्रेंड्स, बात करेंगे पेटीएम शेयर को लेकर के कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि चाहे आपने शेयर 500 पे लिया हो, चाहे 1000 रुपये पे लिया हो, चाहे 1500 पे लिया हो, चाहे शुरुआत में आईपीओ के समय 2000 रुपये के आसपास की जो रेट थी उस पर लिया हो, और अभी इस वक्त ये बिलो ₹500 आई, यानी कि 487 या 85 या 490 के आसपास है, लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपने किसी भी रेट पे से लिया हो, आप प्रॉफिट में आ जाएं, आपका लॉस कवर हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस मेरा वीडियो आपने देखा होगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कैसे मैंने प्रीवियसली पहले भी लोगों को लॉस से प्रॉफिट में निकाला। अब आज पेटीएम के लूज़र जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपना अमाउंट लूज़ किया, उनकी बारी की प्रॉफिट में कैसे है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि वैसे तो जिस तरह से अडानी जी के शेयर्स को लेके आज के 5-6 महीने पहले कुछ कॉन्क्लूजन्स निकले थे और शेयर डाउनफॉल पे आ गए थे, फिर वापस अप ट्रैक्स पे चले गए थे, तब भी मैंने कहा था अडानी पावर जैसे शेयर को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि वो 400 रुपये के आसपास से बिलो ₹200 चला गया था। बड़ा प्लेयर जब डाउनफॉल आता है तो वापस बड़ा जरूर बनता है, क्योंकि उसको बड़ा बनना आता है। उसी तरह से पेटीएम भी एक बड़ा प्लेयर है मेरे हिसाब से। मैं मेरा एक आंकलन बता रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन सिस्टम टोटली डिपेंड है पेटीएम पे। पेटीएम को यूज़ सभी करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ठेले से लेके जो भी बिज़नेस इंडस्ट्री, उसमें हर आदमी पेटीएम की सुविधा को यूज़ लेता है ऑनलाइन पेमेंट लेन देन करने के लिए। तो हो सकता है इसमें जो भी डाउनफॉल आया है, जो भी प्रॉब्लम आई है, वो सॉर्ट आउट होगी और ये वापस अप ट्रैक्स पे चला जाएगा, और शेयर भी अप ट्रैक्स पे जाएगा, बिजनेस भी अप ट्रैक्स पे जाएगा, और ये कंपनी भी हो सकता है अप ट्रैक्स पे चली है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि जब बड़ा प्लेयर के साथ में कुछ ऐसा होता है तो कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है, लेकिन फिर बाद में उसमें कुछ पोजीशन बनती है कि उसके बिना जब मार्केट में काम नहीं चलेगा तो उसको वापस लाना पड़ेगा। उसके बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को ग्रोथ पे लाने के लिए सभी तरह की हेल्प उसे मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह से मिले, और वापस से वो एक अप ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा या आएगा। ऐसा मेरा मानना है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन फ़िलहाल जो होल्ड करके बने रहना चाहते हैं या एवरेज बनाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं फंसा हूँ, कैसे निकलूँ, कैसे प्रॉफिट में हूँ, उनके लिए वीडियो है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इसमें अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है, और अगर लोअर सर्किट कल मंडे को एक बार और लगता है तो हो सकता है बिलो 400 आ जाए, और मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि 350 रुपये के आसपास इसकी ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी, 350 से 400 के बीच में, कि हो सकता है कि शेयर ट्रेड करने लगे, बाइंग सेलिंग होने लगे इसमें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे निकलना है और हमें हमारा प्रॉफिट वापस से कवर करना है जो हमें लॉस हो रहा है, तो आप 350 से 400 की चीज़ जहाँ पर भी इसकी ट्रेडिंग शुरू हो सकता है कल भी अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो कल भी आप ऐसे करिए। अगर ये 487 से इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई, मान लीजिए 450 के आसपास, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं हुई, लोअर सर्किट लगा, तो फिर हो सकता है परसों आपको लोअर सर्किट देखने को मिले, या फिर हो सकता है ट्रेडिंग नहीं हो। कहने का मतलब है जहाँ पर भी ट्रेडिंग शुरू हो, बाइंग सेलिंग शुरू हो जाए, आपको अपना अमाउंट मिल जाए बेच करके, उस जगह आप बेच दीजिएगा, और उसी पैसे को वापस से फिर आपको क्या करना है, एक शेयर है FCS सॉफ्टवेयर, 7 रुपये के आसपास है, ये 6 रुपये 35 पैसे पे, इस शेयर को ख़रीदना है। और फिर क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये मान के चलिए कि 350 रुपये में आपने वो शेयर बेच दी पेटीएम के, और एक 350 पेटीएम के शेयर के बदले में आपने 50 शेयर 7 रुपये पे FCS सॉफ्टवेयर ख़रीदा, यानी 50 शेयर का खरीदी। इस एक शेयर को बेचा आपने, मान लीजिए ये पेटीएम का शेयर आपने 2000 रुपये के आसपास लिया हुआ है, और आपने 350 बेच दिया, आपने इतना लॉस लिया 1650 का, कोई बात नहीं। 350 के जो 350 रुपये जो आपके पास आए, उसके बदले में आप FCS सॉफ्टवेयर, जो कि 6 रुपये 35 पैसे में, मैं तो 7 रुपये मान के चल रहा हूँ, 6 रुपये 35 पैसे वैसे तो, कि 7 रुपये के हिसाब से आपने वो शेयर खरीदे 50 एक पेटीएम शेयर के बदले में। अब मान लीजिए वो शेयर अगर 7 रुपये से 35 रुपये भी आ गया, यानी कि 5 टाइम्स अगर 35 रुपये आ गया, तो यही आपके 350 रुपये के बदले में 50 शेयर जो ख़रीदे हुए हैं, वो कितने हो जाएंगे आप सोच रहे हैं? आपके वो जो 50 शेयर है जो कि आपने 7 रुपये पे लिए, तो वो 35 रुपये के हिसाब से
कितने रुपए पहुंच जाएंगे? 1700-1800 के आसपास। आपने 7 रुपये में लिया और ये शेयर 35 रुपये हो गया, यानी जितने भी आपने लिया उससे 4 टाइम्स बढ़ गया। तो यही 350 रुपये आपके 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 1850 के आसपास। और ये जब 40+ चला जाएगा शेयर, ऐसा मान लीजिए 42 हो जाए, तो आपको 2000+ की वैल्यू हो जाएगी इन 50 शेयर्स की। एक शेयर के बदले में, एक शेयर आपने 2000 रुपये लिया, 350 बेचा पेटीएम का और 1650 रुपये का लॉस लिया मेरे कहने पे, और ये 350 के बदले में आपने 7 रुपये का FCS सॉफ्टवेयर शेयर खरीदा और ये शेयर फिर 40 रुपये अगर आ गया, तो आपके ये 350 रुपये वापस से 2000+ हो जाएंगे और आप लॉस से बाहर निकल जाएंगे। और अगर यही शेयर आपने 2000 की जगह 1000 रुपये पे लिया हुआ है, 900 पे लिया है, 500 पे लिया हुआ है, तो आप प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। और ये शेयर जो 7 रुपये का है, अगर 21 रुपये भी हो गया, तब भी आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के बाहर निकल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 350 में जितने भी शेयर आपके पास, आप बेच लीजिए, बदले में हर एक शेयर के बदले में 50 शेयर आपसे सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। और जब ये शेयर विद इन ए ईयर विद पेशेंस अपर लेवल पे आ जाएगा, तो आपको बेहतरीन रिटर्न भी देगा और आपको जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैंने बताई है आप चाहे एनालाइज कर लीजिए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और यही एक तरीका है जिस तरह से आप शेयर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी सुजलॉन जैसे शेयर 7 रुपये बताया था, कई लोगों ने 24 रुपये का एक शेयर ले रखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और वो शेयर 12 रुपये का हो गया था। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अब ये 12-14 रुपये आ गया, क्या करें? तो मैंने कहा इसको बेच दो, सुजलॉन एनर्जी का शेयर पकड़ लो, 14 रुपये पे उस 28 से 30 रुपये वाले शेयर को, 24 रुपये वाले शेयर को आप बेचो 12 या 14 रुपये में, जो भी मिल रहा है 14 रुपये में, और बदले में 2 सुजलॉन शेयर ले लो। एक शेयर के बदले में 2 सुजलॉन शेयर में कन्वर्ट कर लो। अब आज सुजलॉन शेयर देख लीजिए 50 रुपये पे, और वही 2 शेयर आज 100 रुपये की वैल्यू के बराबर, यानी कि 24 रुपये का शेयर जो कि 14 रुपये पे हमने बेचा लॉस में, तो वही 14 रुपये आज 100 रुपये में बदल चुके हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। FCS सॉफ्टवेयर में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। सस्ता शेयर है, सुंदर शेयर है, टिकाऊ शेयर है। हमारे छोटे छोटे शेयर हमेशा लेवल पे आ जाते हैं। आप चाहे कोई से भी शेयर उठा के देख लीजिए, मेरे पुराने 2 साल की वीडियोज़ में, चाहे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, चाहे आप IDBI बैंक दीजिए, PNB देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं उसके अलावा NBCC देख लीजिए, 30 रुपये बताया हुआ है, आज 200 के आसपास चला गया। विकास लाइफ केयर देख लीजिए, 3 रुपये बताया और अभी भी 7 रुपये के आसपास आ गया। मैंने बहुत सारे बताए, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, इतने सारे शेयर बताए। आप चाहे मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिसमें छोटे छोटे शेयर मैंने बताए हैं। आर्कन इंटरनेशनल 200 रुपये से ऊपर चला गया, 40 रुपये के आसपास बताया था। और IRFC 20, 21, 22 बताया था और आज 168 टाइम्स है। तो आप पेशेंस रखें, जो शेयर मैंने आपको बताया उसमें इन्वेस्टमेंट करें। वैसे भी उसमें पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपको संशय है, तो इसमें करके देख लीजिए, और हो सकता है कि ये शेयर आपको आपका रिटर्न दिलाने में, आपको प्रॉफिट के साथ आपका रिटर्न वापस दिलाने में कामयाब हो जाए, जो कि मैं सोच रहा हूँ, जो कि मैं सोच करके समझा करके आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपकी सक्सेसफुली हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एनालाइज़ कर लीजिए शेयर को लेकर के, और उसके बाद में जो मैंने बताया उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। फिर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही काम करिएगा। तरीका मैंने बता दिया, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी शायद आपको तरीका नहीं बता पाएगा प्रॉफिट से निकलने का। वो तो सिर्फ वो हम जिस ट्रेन में बैठ जाते हैं ना, अगर लॉस ले लेते हैं, उसे बैठे रहते हैं, हम तो सोचते हैं वही ट्रेन तेज़ चलेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं किसी ट्रेन में बैठा, वो लेट हो गई और किसी स्टेशन पर रुक गई, और उसी स्टेशन में कोई दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन आ गई, तो मैं सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ जाऊँगा, उस ट्रेन से उतर करके दूसरे सुपरफास्ट में बैठ जाऊँगा, टिकट भी नहीं लूँगा। जब ट्रेन के अंदर बैठूँगा तो TT से चालान कटा करके टिकट ले लूँगा और अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा फास्ट ट्रैक से। अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे वहाँ पे ना पहुँचने से मुझे लॉस होने वाला है, उससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत पैसा और लग जाए, लेकिन मैं सही टाइम पे सही जगह पे पहुँच जाऊँ। यानी कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से बदल करके प्रॉफिट में आना सीखना चाहिए, करना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, कमाना है तो जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं चाहता हूँ हर भारतीय इन्वेस्टर तक मेरी वीडियोस पहुँचे ताकि वो प्रॉफिट में आ जाए एट एनी कॉस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय बाजार के सभी इन्वेस्टर्स एट एनी कॉस्ट प्रॉफिट में आ जाएँ, और इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया, और इसी रास्ते पे चलते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक इन्वेस्टर की हेल्प करूँ, कैसे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किए जाते हैं। और मेरे पुराने वीडियोज़ खूब देखिए आप कम्युनिटी ब्लॉग पर जा करके, मैंने कितने छोटे छोटे शेयर बताया और आज वो कितने बड़े बड़े हो गए। हिंदुस्तान का स्टॉक 10-11 रुपये बताया, देख लीजिए 45 हो गया। इन्फी न्यूज़ 12-13 रुपये मैंने बताया, और वो देख लीजिए
क्या बोलते हैं 35 प्लस आ गया, फटाफट से चल लेते हैं। मैंने क्या बोलते हैं ये स्विच लोन बताया था 7 रुपये पे 50। उसके अलावा क्या बोलते हैं ये आपका और है सर शेयर, मतलब मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत सारे छोटे छोटे शेयर हैं कि मैं अभी देख के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबा हो भी रहा है। तो जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।